हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 1 जून और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज से नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। 2 महीने जो है मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया है और आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ बताइएगा। और नया मंथ है और अगर आपका कोई टारगेट आपको स्टार्ट करना है तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल पे कई सारी जो इनिशिएटिव है आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जैसे हम कोट देखते हैं, वो कोट है हमारा आज का, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। और महात्मा गांधी ने इसी जेंटल वे से जो है वर्ल्ड को शेक भी किया, क्योंकि इन्होंने अहिंसा का, नॉन वायलेंस का मार्ग अपनाया। क्योंकि हिंसा का मार्ग अपनाना बहुत ईजी भी होता है और उसका दमन करना भी ईजी होता है, लेकिन अहिंसा का मार्ग अपनाना और उसको जारी रखना और उसमें सफलता प्राप्त करना बहुत ही कठिन भी होता है। तो महात्मा गांधी इस समय काफ़ी न्यूज़ में भी हैं। और किसी ने कमेंट में पूछा था कि इन कोट को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, आपका जैसे ये कोट है, आप इससे को जो है आंसर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। कोई ऐसे है वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे वायलेंस जैसी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं किसी आंसर का इस तरीके से, या कोई ऐसे आप लिख रहे हैं वहाँ पे। तो जो भी कोट रहते हैं, जैसे मैं महात्मा बुद्ध की कोई शॉर्ट स्टोरी सुना देती हूँ, वो इंस्पिरेशनल, जहाँ इस तरीके की चीज़ें आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं स्टोरीज से। तो ये तरीके हैं। सिर्फ कोट यहाँ पे मोटिवेशनल उसके लिए नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, जो मैंने कल आपसे पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका हमारा आंसर था RBA। अब आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? तो K9 क्या है? स्वचालित तोपखाना प्रणाली, परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी, 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक ईंधन इंजन और क्षुद्रग्रह एस्टेरॉइड। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है स्वचालित तोपखाना प्रणाली। ठीक है, तो K9 वज्र काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये देखिएगा क्या है ये। तो K9 वज्र जो है वो, इसमें ये विभिन्न प्रकार के गोले दाग सकता है। ये पूरी तरीके से वेल्डेड स्टील कवच है और ये 15 सेकंड में 3 राउंड की बर्स्ट दर से 50 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को पर हमला कर सकता है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी है K9 वज्र। तो याद रखिएगा क्या है कि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्था ने कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है न्यू दिल्ली, सी है चेन्नई और डी है बेंगलुरु। तो इसका हमारा आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में ही रिसेंटली क्या हुआ है, फिक्की ने भारत के नाशवान वस्तु, जो बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाती हैं, पेरिशेबल गुड्स जो होती हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में कोल्ड चेन लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये वाणिज्य मंत्रालय डॉक्टर सत्येंद्र अहिरवार ने फार्मा, खाद्य तेल और फलों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉजिस्टिक्स को फिर से परिभाषित करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो इसमें ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ पे है, हुआ है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है ये, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस संस्थान में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन का आयोजन किया है? ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, बी है, यहाँ पे 3 बार हो गया है, बी है हमारा IIT कानपुर, सी है IIT मुंबई और डी है IIT रुड़की। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली में 27 से 28 मई तक 2 दिनों तक चलने वाला जो हमारा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है ना, क्लाइमेट चेंज का आयोजन किया गया है। भारतीय संदर्भ में जलवायु मॉडलिंग के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मूलभूत मॉडल विकसित करने के से रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा हमारा कि IIT दिल्ली ने जो है 2 दिवसीय हमारा क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उस पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने एक ही मौसम में 2 बार माउंट लॉत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो
what is the name of the mountaineer who has created history by becoming the first person to climb Mount Everest and Mount Lhotse twice in the same season? ऑप्शन ए है सत्यदीप गुप्ता, बी है ज्योति राठे, सी है ज्योति राठे है, काम्या है और याशी जैन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सत्यदीप गुप्ता। तो ये याद रखिएगा इनका, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, भारतीय पर्वतारोही है हमारे। सत्यदीप गुप्ता ने एक ही मौसम में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लॉत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने माउंट एवरेस्ट कि माउंट लॉत्से तथा 11 घंटे में 15 मिनट करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये जो भी पहली चीज़ होती है, मैंने बताया था, इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है, तो इसको याद रखिएगा। और ये भी है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहली दोहरी चढ़ाई तथा चौथी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनयिक विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? डिप्लोमेट विजय खंडूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? ऑप्शन ए है चाड, बी है गैबोन, सी है कैमरून और डी है कंबोडिया। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा कैमरून। विजय खंडूजा जो है वो भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने, तो ये याद रखिएगा। बाकी कैमरून के बारे में देख लेते हैं कि राजधानी इसकी याओंडे जो है मध्य अफ्रीकी CFA कैमरून की ठीक है। और इसमें इसके जो अध्यक्ष हैं वो पॉल बिया हैं और प्रधानमंत्री जोसेफ नगुते हैं। आधिकारिक भाषा जो यहाँ की है वो है फ्रेंच और अंग्रेजी इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, 6 अप्रैल के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए है सोफी डिवाइन, मैग लैनिंग, एलिस पेरी और हेले मैथ्यूज़। इसका करेक्ट आंसर है हमारा हेले मैथ्यूज़। तो ये विनर है। अप्रैल 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अप्रैल 2024 के लिए की है। तो ये हर महीने का रहता है। तो जैसे अप्रैल के लिए कौन है? हेले मैथ्यूज़ हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा है क्वेश्चन, कौन सा बैंक 25 जून से 700 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन के लिए SMS अलर्ट भेजना बंद कर देगा? कि 100 रुपये तक का जो UPI या ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए SMS अलर्ट नहीं आएंगे। ऑप्शन ए साउथ इंडियन बैंक, बी है एक्सिस बैंक, सी है येस बैंक और डी है HDFC बैंक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने छोटे भुगतानों के लिए SMS अलर्ट देना बंद कर देगा। और क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे इकोनॉमिक्स से करंट वाले पूछे जा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। निजी ऋणदाता ने कहा है कि उक्त तिथि से 500 रुपये तक के आने वाले भुगतानों पर SMS अलर्ट भी नहीं भेजे जाएंगे। UPI लेन देन के लिए व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन की आवश्यकता होती है, जो ग्राहकों द्वारा सुरक्षित और स्वीकृत लेन देन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निर्धारित 4-6 अंकों का पासकोड होता है। सामान्य UPI लेन देन की सीमा कितनी होती है? प्रतिदिन के लिए 1 लाख रुपए तक होती है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, वो भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे द इंटरनेशनल पोटैटो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन ए है 30 मई, बी है 31 मई, सी है 29 मई और डी है 28 मई। तो ये हमारा आंसर है 30 मई। वो भी डे थीम रहती है, इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये लास्ट में मैं कंपाइल भी करा दूंगी डेज ऑन थीम्स का जो भी रहा है मंथ में। और अभी जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस वर्ष पहली बार जो है मनाया जा रहा है, फर्स्ट टाइम है। ठीक है, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि इतने ईयर से मनाया जा रहा है, वो चेंज कर सकते हैं। 2023 में महासभा ने घोषणा की कि 30 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका जो थीम है वो है विविधता का संचयन, आशा का पोषण। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। थीम क्या है? हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी, नर्चरिंग होप, ये इसकी थीम है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जिसने देश के प्रत्येक व्यक्ति को उचित जानकारी तक पहुंच बनाने में सक्षम है। पहले हिंदी समाचार पत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए है आज़ाद भारत, बी है स्वराज, सी है स्वराज्य और डी है उद्दंड मार्तंड। तो इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। हमारा पहला जो अखबार था वो था उद्दंड मार्तंड, उसी के लिए हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। तो ये याद रखिएगा। उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन पूछ सकते हैं कहाँ से हुआ था, तो वो हुआ था कैलकाटा से हुआ था। और
30 में 1826 से स्टार्ट हुआ था। तो देश में हिंदी पत्रकारिता लगभग 198 वर्षों से अस्तित्व में है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टेटमेंट में चीज़ें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की स्थापना के बाद पहली बार इसकी अध्यक्षता संभाली, तो कब तक के लिए संभाली है? तो आप ये याद रखिएगा कि 2024 से 26 के लिए जो है अध्यक्षता थी। भारत ने 2024 और 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की शुरुआत के बाद पहली बार 2024-26 के लिए अध्यक्षता संभाली है। तो ये था हमारा आज का सेशन, आज का टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको करना है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। और हम लोगों ने PDF में चीज़ें चेंज की हैं, बताइएगा पहले से बेटर लग रहा है। और मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है गर्मी है, तो थोड़ा सा पेड़ पौधों का भी ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए जितना हो सके। धन्यवाद, कल मिलते हैं।